तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि जो अधातुएं होती है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। चलिए अब हम अधातुओं के रासायनिक गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए भैया, अब हम जानते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या जाना कि जो अधातुएं होती है वो आधुनिक आवर्त सारणी में किधर की ओर होती है, वो दाईं ओर पाई जाती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती है ना, उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, जबकि धातुओं की संख्या ज़्यादा होती है। फिर भी प्यारे बच्चों, जो अधातुएं होती है वो बहुत महत्व की चीज़ होती है। जैसे कि ऑक्सीजन एक अधातु है, लेकिन कितना हमारे दैनिक जीवन के लिए वो उपयोगी है। तो देखते हैं कुछ रासायनिक गुण इसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बता दूं कि जो आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में जो अधातुएं हैं वो ग्रुप 14 से लेकर ग्रुप 18 तक स्थित होती है। मतलब समूह 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 ग्रुप में आपको अधातुएं मिलेंगी। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो ग्रुप नंबर 14 ये है भैया, 14, 15, 16, 17, 18 इन 5 समूह में, इसको समूह बोलते हैं। ये वाला ऊपर से नीचे आते हैं तो समूह होता है, और बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, वो आवर्त। आवर्त की संख्या होती है भैया 7 और समूह की संख्या होती है टोटल 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप नंबर 14 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक इनमें पाए जाते हैं अधातुएं। और आप देख सकते हो ग्रुप नंबर 14 में केवल एक अधातु होगा जिसका नाम है कार्बन। और ये वाला तो बीच वाला आपका क्या है भैया, जिगजैग, ये है आपके उपधातु, जिसके डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला इसके रासायनिक गुण की बात करें तो दूसरा है, इन अधातुओं के परमाणुओं के बाहरी कोश में 4 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कैसे होते हैं तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो भैया कौन कौन से ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 इन्हीं में कौन कौन से, इन्हीं ग्रुप में ही अधातुएं पाई जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, ग्रुप नंबर 14 में कौन सा तत्व है भैया, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो आप देख पा रहे हैं इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 14 के बाहरी कक्षा में, मतलब ग्रुप नंबर 14 के जो तत्व पाए जाएंगे अधातु कार्बन, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 15 के जो ग्रुप है, जो तत्व हैं, इस ग्रुप में पाए जाने वाले तत्वों के सबसे बाहरी कक्षा में आपको 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इसको सिद्ध कर देते हैं। देखो ग्रुप नंबर 15 में कौन है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस। हम किसी एक का निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का निकालो। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के भी बाहरी कक्षा में, अरे भैया नाइट्रोजन का बाहरी कक्षा यही होगा ना, हाँ सर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। उसी प्रकार से ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व हैं उसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर देख लो ग्रुप नंबर 16 के कौन ले लूँ, ऑक्सीजन को ले लूँ। तो देखो भैया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। तो क्या समझे, हम समझ रहे हैं सर कि जो तत्व, जो ग्रुप है 14, 15, 16, 17, 18 इनका यदि इन ग्रुप में पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उनके बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता चल जाती है। और वो है भैया ग्रुप नंबर 14 के जो तत्व हैं अधातु, उनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बाहरी कक्षा में होगा सर 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब जिस तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही अक्रिय गैस कहलाता है, अष्टक नियम कहलाता है भैया, मतलब वो स्थायी प्राप्त कर लेता है। तो जो ग्रुप नंबर 18 है, उन ग्रुप नंबर 18 में पाए जाने वाले सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण उसका अष्टक पूरा होता है और वो निष्क्रिय गैस कहलाता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ध्यान से सुनिए, जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ तत्वों के नाम लिख दिया हूँ। प्यारे बच्चों, इन सभी तत्वों का जो गुण होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। ये सारे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं भैया उसी को आप अधातु बोल दोगे। तो यहाँ पर सुनिए बात, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आवाज आगे सुन जाए। तो ग्रुप नंबर 8, उसके बाद समझ मतलब ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, इसमें पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। तो पहले इसको देखो, तो यहाँ पर बात आती है प्यारे बच्चों कार्बन की। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कार्बन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं कर सकता, उतनी अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, इसके बाहरी कक्षा में 4 है। अब अगर इससे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व इसके साथ जुड़ेगा तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और यदि कार्बन से कम विद्युत ऋणी तत्व आएगा तब कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपना अष्टक पूरा करेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगी कि कार्बन के साथ कौन सा तत्व जुड़ा है। ठीक है, वो इस पर निर्भर करेगा। तो बताओ, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। तो ध्यान से सुनिए, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जो नाइट्रोजन है ना, उसको मात्र 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने आसपास के तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? जो तत्व होगा उसके बाहरी कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन से कम है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपना अष्टक पूरा करता है। यदि 4 से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे देखो, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, मतलब 5 है। तो 5 है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या करेगा भैया? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6, इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यहाँ पे फ्लोरीन के देखो, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 7। अब ये क्या करेगा? ये भी इतना भरपूर प्रयास करेगा, क्योंकि इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया, फिर इसका अष्टक हो जाएगा पूरा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इन सभी में क्या कॉमन देख रहे हैं? सर, इन सभी में ये है कि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वो तत्व कहलाता है प्यारे बच्चों अधातु। उसको क्या बोल देंगे? अधातु बोल देंगे। ठीक है, ये इनका बहुत बढ़िया सा रासायनिक गुण है। अगर आपसे कोई बोल दे कि धातु और अधातु में एक अंतर बताओ, कौन सा अंतर? रासायनिक गुण में, या रासायनिक गुण को आधार मानते हुए अंतर बताओ, तो आपको बतानी है जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो तत्व धातु कहलाता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो तत्व कहलाता है आपका अधातु। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है भाई। तो अधातु में कौन सा गुण होता है भैया? रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। क्यों ग्रहण करता है? क्योंकि सारे तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, सभी भीड़ में लगे हैं भैया अष्टक पूरा करने के लिए। ये जो सारी रिएक्शन होती है, रासायनिक रिएक्शन, वो क्यों होती है? अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया कि जो अधातु होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब यहाँ पर बात आती है विद्युत ऋणता की, और जो तत्व अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है भैया, इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता प्रवृत्ति होती है। इसी कारण अधातुओं में जो गुण होता है वो विद्युत ऋणात्मकता वाली गुण होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है जी? उस पर आ जाता है सर निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता को समझना। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, भी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक बंध बना है। ठीक है, एक बंध बना है, यहाँ पे एक बंध बना है दोनों के बीच। ये कौन सा बंध होगा पता है? सहसंयोजी बंध। यहाँ पर जो बंध बने वो सहसंयोजी बंध है। तो किसी अणु में 2 परमाणुओं के बीच साझे से बने हुए बंध पर ये किसी एक परमाणु द्वारा
उस बंध को अपनी ओर ज़्यादा खींच कर रखने की जो प्रवृत्ति होगी प्यारे बच्चों, उस प्रवृत्ति को बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। उस प्रवृत्ति को क्या बोला जाएगा? विद्युत ऋणात्मकता। मतलब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो अधातुएं होती है ना, यहाँ पर जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं करता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ग्रहण वर्ड लिखना सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रहण नहीं करता है। जो अधातुएं होती है वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से ग्रहण नहीं करती, बल्कि उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके रखती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड अब बीचों बीच नहीं रहेगा, क्योंकि साझा है भैया, तो साझा तो बीच में रहना चाहिए था, लेकिन बीच में नहीं रहती है। ये क्लोरीन की ओर ज़्यादा खिसकी रहेगी। क्लोरीन को ज़्यादा खिसकी रहेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज़्यादा है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम। इस कारण से इस पर थोड़ा सा पार्शियली माने डेल पॉजिटिव लग जाता है और इस पर डेल निगेटिव लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहण वर्ड का यूज़ करना ठीक नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच के रखने की जो क्षमता होती है भैया, वो अधातुओं के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम और डिटेल से करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हम बात कर रहे हैं अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है, इसके मुख्य पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक या बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताओ पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है, जो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी है। ठीक है, ये विद्युत ऋणी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, जो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया कि सहसंयोजी बंध के द्वारा बने हुए बंध पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस बंध को अपनी ओर ज़्यादा खींच के रखने की जो प्रवृत्ति होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे जाते हैं ना, तो यहाँ पे मिलेगा भैया फ्लोरीन। और फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो किसी भी दूसरे तत्व के साथ जुड़े हुए बंध को वो अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करके रखती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो फ्लोरीन है, और सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व की बात करें तो वो है आपका सीजियम, CS। सीजियम बहुत ही कम विद्युत ऋणी तत्व है और इसका मान बहुत ज़्यादा होता है फ्लोरीन का। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये अधातुओं का रासायनिक गुण समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण के और आगे रासायनिक अभिक्रियाएं। मतलब जो अधातुएं होती है वो किसी दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार से क्रिया करती है, कौन कौन से यौगिक बनाती है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।